आईएनआर की वैल्यू लगातार गिर रही है डॉलर के सामने। एक सिंपल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, हो क्या रहा है। इसको समझने के लिए आपको ना समझना पड़ेगा करंट अकाउंट और एक समझना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है किसी भी सरकार की डेली बेसिस पे एक एक्सपेंस होते हैं और इनकम होती है। एक्सपेंस जैसे कि हम तेल मंगा रहे हैं, गोल्ड मंगाते हैं बाहर से, ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं। और इनकम क्या होती है? जैसे हमें रेमिटेंसेज आते हैं, हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, खर्चा भी है, आमदनी भी है। तो उसके बाद क्या होगा? या तो अकाउंट के अंदर सरप्लस होगा या उसके अंदर नेगेटिव होगा, वो ठीक है, डेफिसिट होगा। तो करंट अकाउंट जो है इंडिया का, जो वो डेफिसिट में, विच इज 1.3% ऑफ द जीडीपी। ये डेफिसिट करीब आता है 14 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का डेफिसिट है, ठीक है, कमी है। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट होता है कि जैसे एक आदमी का होता है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, एसेट्स में वो इन्वेस्ट करता है आदमी। ऐसी देश के अंदर एफडीआई आता है, एफआईआईएस आते हैं, ठीक है, बाहर के जैसे ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां आके म्यूचुअल फंड जो स्टॉक को बाय करती हैं, एप्पल जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी यहाँ पे आके फैक्ट्रीज लगाती हैं, इनकम जनरेट करती हैं, है ना। तो ये हम कई बार इंडिया बोरो भी करता है बाहर से। तो ये जो हमारे यहाँ जो पैसा आता है बाहर से कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो ये हमेशा से सरप्लस में रहा, काफी टाइम से सरप्लस में रहता था, ठीक है। तो काफी सारा पैसा हर साल आता भी है और काफी सारा पैसा जो एफआईआई जो है वो निकाल के भी लेके चली जाती है, प्रॉफिट बुक करती है, ठीक है। सो होता क्या था कि करंट अकाउंट के अंदर जो डेफिसिट होता था उसको कैपिटल अकाउंट का सरप्लस क्या करता था? मीट आउट कर लेता था। लेकिन पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है? करंट अकाउंट का डेफिसिट तो वहीं का वहीं है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस था वो अचानक काफी ड्रास्टिकली कम हो गया है। मतलब हालत ये हो गई है कि जो नेट एफडीआई है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास या उससे नीचे आ गई है, ठीक है। सो हुआ क्या है कि करंट अकाउंट के जो डेफिसिट है उसको जो कैपिटल अकाउंट मीट आउट करता था, अब उसको करने में कठिनाई आ रही है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में 2025-26 में 14 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट था, तो सोचिए कैपिटल अकाउंट में जो नेट एफडीआई है, ठीक है, वो 0.3 बिलियन यूएस डॉलर की अगर है, तो आप सोचिए कि जो डेफिसिट है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का खड़ा हो गया डॉलर का। लेकिन अब क्या है कि देश को भाई डॉलर तो चाहिए क्योंकि उसको इंपोर्ट करनी है, दुनिया का जो ट्रेड है वो डॉलर्स में होता है। तो एक तरीका तो ये है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उनमें से हम डाइल्यूट करना शुरू कर दें। लेकिन कोई भी देश नहीं चाहेगा कि एकदम उसका फॉरेक्स रिजर्व एकदम कम हो जाए, ठीक है। तो कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम से भी निकलता है पैसा, क्योंकि हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है मंथ ऑन मंथ। हम फरवरी के अंदर ऑल टाइम हाई पे पहुंचे थे 2026 में, लेकिन उसके बाद काफी कमी आई है, ठीक है। और जब नेगेटिव रहता है तो हमारे पास ऑब्वियसली जब डॉलर है नहीं तो हम बाहर मार्केट में जाके इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को जब बाय करते हैं तो आईएनआर को हम सेल करते हैं, और डॉलर को जब बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आईएनआर डॉलर के सामने वीक होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट वहीं का वहीं खड़ा है और कैपिटल अकाउंट में ड्रास्टिकली जो नेट एफडीआई वो काफी तेजी से गिरी है, जिसकी वजह से आईएनआर पे बहुत बड़ा स्ट्रेस है। दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा।